जी तो जनाब, बाबर आजम को पाकिस्तान की टीम से निकाला जा रहा है। बाबर आजम को टेस्ट की जो टीम है ना, उससे ड्रॉप किया जा रहा है। और ये जो अगला मैच पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड खेला जाएगा, बहुत ज्यादा चांसेस है कि बाबर आजम आपको ये मैच खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। और इससे भी बड़ी न्यूज ये है कि जो सिलेक्टर्स है ना, उन्होंने ये भी सोच लिया है कि बाबर आजम को शायद जो पाकिस्तान के स्क्वाड से ही निकाल दिया जाए। एक तो है ना कि इस मैच में ड्रॉप कर देना, लेकिन पाकिस्तान का जो 15 रुकनी स्क्वाड है ना, बाबर आजम को उससे भी रिलीज कर दिया जाएगा कि आप जाएं यहां से। ये न्यूज इस टाइम आ रही है। अब अगर देखा जाए तो ये सारा मामला किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि बाबर आजम पाकिस्तान की टीम से ड्रॉप हो रहे हैं। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। बाबर आजम को रेस्ट भी बाबर आजम तो करते ही नहीं है, सीधी सादी बात है। और बाबर आजम की परफॉर्मेंस जैसी भी थी, बाबर आजम पाकिस्तानी टीम के कैप्टन थे भाई। और कैप्टन कभी खुद को तो ड्रॉप करता नहीं है, इसलिए बाबर आजम कभी ड्रॉप हुए ही नहीं। लेकिन अब पहली बार ये काम होने जा रहा है कि बाबर आजम ड्रॉप होने जा रहे हैं। अब बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है कि पिछले जो 1.5 साल में बाबर आजम कुछ कर ही नहीं पाए। और टेस्ट में 18 इनिंग्सें हो चुकी हैं, जिनमें एक भी 50 नहीं है। बांग्लादेश के अगेंस्ट आप बिल्कुल जीरो हैं भाई। आप जो है वो इंग्लैंड के अगेंस्ट बिल्कुल जीरो। इससे पहले यूएसए के अगेंस्ट जो है वो आप कुछ नहीं कर सके, मैच हम हार गए। अफगानिस्तान के अगेंस्ट वर्ल्ड कप 3 जो गुजर गए, बाबर आजम ने कुछ नहीं किया। एशिया कप में बाबर आजम वो नेपाल वाली इनिंग्स को निकाल लें, बाकी कुछ भी बाबर आजम नहीं कर पाए। तो जो परफॉर्मेंस है बाबर आजम की, वो सिर्फ टेस्ट नहीं बल्कि ओडीआई और T20 में भी बाबर आजम की जगह बनना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अब टेस्ट के लिए फैसला ये हो रहा है कि बाबर आजम को ड्रॉप किया जा रहा है। बहुत सारे बाबर आजम के फैंस हैं जिनको गुस्सा भी आ रहा है, परेशान भी है कि यार बाबर आजम को ड्रॉप किया जा रहा है। हमारा किंग है भाई, जिसको हम किंग बोलते हैं सोशल मीडिया पे, उसको ड्रॉप किया जा रहा है। हमारी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि विराट कोहली के साथ जो कंपैरिजन कर रहे हैं बाबर आजम का। और बाबर आजम टेस्ट की टीम से इसलिए ड्रॉप हो रहा है कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि बात तो सच है, लेकिन बात है रुसवाई वाली। हकीकत यही है कि बाबर आजम ने पिछले 1.5 साल में कुछ भी नहीं किया। और बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है, बाबर आजम को तो बांग्लादेश वाली सीरीज के बाद ही ड्रॉप हो जाना चाहिए था। और अगर बाबर आजम में थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट होती, या कम से कम इज्जत बचाने के लिए ही बाबर आजम खुद जो है रेस्ट वहां पर ले सकते थे, जो कि बाबर आजम ने नहीं ली। बाबर आजम ने रेस्ट लेने के बजाय इंग्लैंड के खिलाफ खेल के ऐसे जलील होने को जो है वो सही समझा कि मैं इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलूंगा ही खेलूंगा। नहीं तो बाबर आजम चाहते अगर, तो बाबर आजम खुद जो है वो विराट कोहली की तरह रेस्ट कर सकते थे, जो बाबर आजम ने नहीं की। ठीक है, अब बाबर आजम के लिए मेरी जो है एज अ ब्रदर एक जो है एडवाइस है कि बाबर भाई, हमें आपकी बैटिंग से बड़ा मसला है, आपकी कैप्टनसी से मसला है, आपकी डरपोकाना इंटेंट से मसला है। सारी चीजें वो अपनी जगह पे हैं। ठीक है, हम फिर भी जो है वो आपके दुश्मन नहीं है। बात इतनी सारी है कि अगर आप में समझदारी है ना, अभी भी अभी भी आपके पास टाइम है कि बाबर साहब आप ये बोल दें कि मैं नेक्स्ट मैच नहीं खेलना चाहता, मुझे रेस्ट की जरूरत है। बल्कि आप ऐसा करें कि आप ये बोल दें कि मैं इंग्लैंड के बाद भी जो सीरीज आ रही है वो भी नहीं खेलूंगा, ऑस्ट्रेलिया वाली भी नहीं खेलूंगा, मुझे रेस्ट दे दे, मुझे मेंटली तौर पे जो है रेस्ट की जरूरत है। और इससे क्या होगा, आपको रेस्ट भी मिल जाएगा और आप ड्रॉप होने वाली जो जिल्लत है ना, उससे बच जाएंगे। जब एक बार आप ड्रॉप हो गए ना, उसके बाद बाबर आजम के लिए इंतहाई मुश्किल होने वाला है टीम में जगह बनाना। क्योंकि टीम के जो सिलेक्टर्स हैं वो कौन आने वाले हैं आपको मालूम है? आकिब जावेद। आकिब जावेद वो बंदा है जो बाबर आजम के हवाले से ये उसने बोला था कि हम तो बाबर आजम को पीएसएल में आउट ही नहीं करते हैं, कि यार इसे खेलने दो, इसने क्या पट लेना है। तो वो बंदा कैसे जो है बाबर आजम को टीम में आने देगा, जबकि बाबर आजम की परफॉर्मेंस ही नहीं है बिल्कुल। जब परफॉर्मेंस आपकी जीरो हो तो कैसे वो आपको टीम में आने देगा? तो बाबर आजम को चाहिए कि यहां से रेस्ट ले लो। और बहाना मैं बता देता हूं आपको। वैसे तो बहाने हमेशा आपने बनाए, लेकिन एक ऐसा बहाना बना दो, बहाना नहीं है हकीकत ही है ये, बल्कि कि कम से कम आपका करियर बच जाएगा। आप शादी नहीं की हुई है अभी तक बाबर आजम ने, और बाबर आजम ने शादी करनी भी है। तो बाबर आजम ऐसा करें कि ये जो टाइम है ना, क्रिकेट से ब्रेक लें, तकरीबन 8 मंथ 1 साल के लिए ब्रेक ले लें। ठीक है,
कम से कम इंटरनेशनल से ब्रेक ले लें, डोमेस्टिक बेशक खेलते रहे, तो बाबर आजम इस दौरान अपनी शादी कर लें, शादी में मसरूफ होंगे बाबर आजम, थोड़ा जो है वो माइंड भी जो है फ्री होगा, सारे मामला उधर हो जाएंगे, फिर आप जो है विराट कोहली की तरह कुछ अरसे के बाद आके वापस खेल सकते हैं। लेकिन अगर बाबर आजम ये काम नहीं करते तो बाबर आजम से बड़ा बेवकूफ खिलाड़ी मैंने देखा ही नहीं है, यकीन माने आप, क्योंकि बाबर आजम को ये काम बांग्लादेश वाली सीरीज के बाद कर लेना चाहिए था। सच्ची बात जो मैं आपको कह रहा हूं, बाबर आजम का विराट कोहली के साथ कंपैरिजन एक फिजूल बात है, बाबर आजम को कोई लेजेंड बना देना फिजूल बात है, बाबर आजम के लिए ये कहना कि फैब 4 में इसको डाल दो या इसके लिए फैब 5 क्रिएट करो, ये भी एक फिजूल बात है। लेकिन ये बात हकीकत है कि बाबर आजम टेस्ट का एक प्लेयर है, वो ऐसा प्लेयर है कि वो अगर अच्छा खेले वो पाकिस्तानी टीम में खेलना चाहिए, अच्छा खेले, अगर अच्छा खेले, अगर फॉर्म में हो वो पाकिस्तानी टीम में खेलना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब आपकी फॉर्म ऐसी है कि आपकी जगह नहीं बन पा रही है, तो आप ऐसा करें, आप रेस्ट ले लें यार, और कामरान गुलाम को आने दें, और पीसीबी को भी चाहिए कि बाबर की जगह कामरान गुलाम को खिलाना है, अगर ये मुल्तान में खिलाओ, कम से कम थोड़ा कॉन्फिडेंस तो उसका आएगा अपने घर में खेल के, उसे सीधा तुम अगर ऑस्ट्रेलिया में डालोगे या बाहर डालोगे, उसका क्या कॉन्फिडेंस आना है। तो बाबर आजम के लिए ये मेरी एडवाइस थी एक, बाकी बाबर आजम ने करना तो वही है जो इतने अरसे से वो करते हुए आ रहे हैं, लेकिन सिलेक्टर्स ने और जो पीसीबी ने ये चीज सोच लिया कि बाबर आजम को ड्रॉप करना है, और साथ में जो वो शायद बाबर आजम को जो ये रिजर्व आए ना कामरान गुलाम वगैरह, उनको डाल लिया जाए और बाबर आजम को स्क्वाड से ही रिलीज कर दिया जाए कि भाई आपकी छुट्टी, आप घर चले जाएं। यकीन माने ये चीजें पीसीबी में जो डिस्कस हो रही हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि शायद ना ड्रॉप किया जाए, क्योंकि पीसीबी वाले अवाम के जज्बात के साथ तो हमेशा खेलते हैं, ये ऐसी जो है वो झूठी खबरें फैला के ये सब करके जो है थोड़ा सा जो है सिंपैथी हासिल कर ही लेते हैं, लोगों का रिएक्शन देखना चाह रहे होते हैं कि लोगों का क्या रिएक्शन होगा। लेकिन अब बाबर आजम की पीआर की टीम भी काम करती है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन बाबर आजम का ड्रॉप होना बनता है, मैं नहीं कह रहा सीधा सीधा उठा के ड्रॉप करें या टीम से बाहर फेंक दें, लेकिन कम से कम बाबर आजम में खुद सेल्फ रिस्पेक्ट है, थोड़ी सी बाबर आजम में जो दिमाग है, तो बाबर आजम को खुद यहाँ से रेस्ट लेना चाहिए कि यार मेरे बस में नहीं है आजकल, मैं बाहर जाऊंगा यार। कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि आपकी टेक्निक में मसला हो, आपकी जो है वो फॉर्म गई हो, तो आप जो है वो इस लेवल पे आके, इंटरनेशनल लेवल पे आके आप जो है वो उन सबको ठीक कर सकें। सीखने के लिए डोमेस्टिक होता है, आपको वहां पर जाके परफॉर्म करके वापस आना है, जो बाबर आजम करना नहीं चाह रहे हैं। शायद बाबर आजम को ये डर है कि एक बार मैं यहाँ से चला गया तो वापस मैं परफॉर्म कर ही नहीं सकूंगा या वापस आ ही नहीं सकूंगा। लेकिन हकीकत यही है कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस नहीं है और बाबर आजम को ड्रॉप होना बनता है, ठीक है। और सिर्फ बाबर नहीं, शाहीन अफरीदी को भी ड्रॉप करो, वैसे ड्रॉप होने वाला है शाहीन अफरीदी, मीर हमजा को खेलना चाहिए, लेकिन इसको भी ड्रॉप करो, ये कोई ऊपर से नहीं आया हुआ है, इसकी भी थर्ड क्लास परफॉर्मेंस है। शाहीन अफरीदी को आपने बांग्लादेश वाले दूसरे मैच में आपने बिठा दिया, निकाल दिया कि यार उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, उसके बाद कहां पर जाके उसने तीर मारे कि आपने शाहीन अफरीदी को वापस इंग्लैंड के अगेंस्ट डाल दिया। एक बंदे को जब आप ड्रॉप करते हैं कि यार इसकी परफॉर्मेंस नहीं है, तो आप क्या करते हैं फिर, उसे कहते हैं परफॉर्म करके टीम में वापस आओ, अपनी जगह दोबारा से अर्न करो। लेकिन आपने तो उसको दोबारा से वापस कुछ उसने उखाड़ा नहीं, आपने डाल दिया है, ना उसकी फिटनेस है, ना उसकी जो स्पीड है, ना उसकी परफॉर्मेंस है, लेकिन वो लगातार खेल रहा है। तो सिर्फ बाबर ने ये जो बातें मैंने बाबर के लिए बोली है ना, ये सारी बातें शाहीन अफरीदी पे भी लागू होती हैं, ठीक है। शाहीन अफरीदी को भी रेस्ट लेना चाहिए, अपनी फिटनेस बेहतर करो, अपनी स्पीड लाओ, वापस परफॉर्म करो, टीम में आओ। अदरवाइज ये टीम पाकिस्तान की टीम है, ये किसी एक खिलाड़ी की टीम नहीं है कि जब आप एक खिलाड़ी के चक्कर में पूरी टीम का बेड़ा गर्क करके रख देंगे, ठीक है। लेकिन ये जो न्यूज आ रही है वो मैंने आपके साथ शेयर किया कि बाबर आजम को ड्रॉप करने की बातें हो रही हैं, और सिर्फ ड्रॉप नहीं बल्कि रिलीज करने की बातें हो रही है, और शायद आपको चूरन ये बेचा जाए कि बाबर आजम को रेस्ट दिया गया, लेकिन हकीकत ये नहीं होगी, ठीक है। हकीकत यह है कि बाबर आजम को ड्रॉप किया जा रहा है, और ड्रॉप तब किया जाता है एक खिलाड़ी को जब वो किसी काम का ना हो या टीम के लिए फायदा नहीं बल्कि वो नुकसान हो, क्योंकि बाबर आजम आजकल हैं, ठीक है। आपकी क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप तमाम दोस्तों को बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।